आज हम लोग पोलराइड के बारे में बात करेंगे। तो पोलराइड को समझने से पहले अध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश और प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है इनके बारे में जान लेते हैं। तो अध्रुवित प्रकाश के बारे में पहले बात करते हैं। तो अध्रुवित प्रकाश साधारण प्रकाश होता है, जो सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश है, बल्ब से प्राप्त होने वाला प्रकाश है, वही क्या कहलाता है, अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश को साधारण प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है। तो अध्रुवित प्रकाश में प्रकाश जिस दिशा में संचरित होता है, प्रकाश जिस दिशा में संचरित होता है उसके लंबवत तल में, यहाँ पे एक लंबवत तल अज्यूम करके चल रहे हैं, लंबवत तल की कल्पना कर रहे हैं। तो प्रकाश जिस दिशा में संचरित होता है उसके लंबवत तल में प्रकाश का जो वैद्युत सदिश है वो किसी भी दिशा में कंपन कर सकता है। ये अध्रुवित प्रकाश की जो वैद्युत सदिश है वो किसी भी दिशा में कंपन कर सकते हैं। इस दिशा में भी कंपन कर सकते हैं, इस दिशा में भी कंपन कर सकते हैं और बोर्ड के अंदर बाहर भी कंपन कर सकते हैं। तो अध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जिनके वैद्युत सदिश के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में, इस प्रकार एक लंबवत तल की कल्पना कर रहे हैं, तो इस लंबवत तल में उनके वैद्युत सदिश के कंपन किसी भी दिशा में हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए ये मान के चलो प्रकाश इस दिशा से संचरित हो रहा है, ये जो दिशा दिखाया गया बोर्ड में उसी दिशा में संचरित हो रहा है। यहाँ पे हमने एक लंबवत तल रखा, तो इस लंबवत तल में जो प्रकाश के वैद्युत सदिश है ऊपर नीचे भी कंपन कर सकता है, ऐसे बोर्ड के अंदर बाहर भी कंपन कर सकता है, इस प्रकार भी कंपन कर सकता है और इस प्रकार भी कंपन कर सकता है। तो इसे क्या कहेंगे, अध्रुवित प्रकाश। तो अध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जिनके वैद्युत सदिश के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में किसी भी दिशा में हो सकती है। और अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, साधारण प्रकाश होता है जो सूर्य से प्राप्त होता है। और अध्रुवित प्रकाश जो होगा वो आंख में चमक उत्पन्न करता है, चकाचौंध उत्पन्न करता है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं ध्रुवित प्रकाश या फिर समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में। समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जिनके वैद्युत सदिश के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में, जैसे ये कोई समतल ध्रुवित प्रकाश इस दिशा में संचरित हो रहा है तो इसके लंबवत तल में, यहाँ फिर से हमने एक लंबवत तल अज्यूम किया, तो इस लंबवत तल में एक निश्चित दिशा में ही इनके वैद्युत सदिश का क्या होना चाहिए, कंपन होना चाहिए। इस प्रकार कंपन होना चाहिए या फिर इस प्रकार कंपन होना चाहिए या बोर्ड के अंदर बाहर कंपन होना चाहिए, लेकिन एक निश्चित दिशा में ही कंपन होना चाहिए, सभी दिशा में कंपन नहीं होना चाहिए। तो समतल ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जिनके वैद्युत सदिश के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक निश्चित दिशा में ही होता है। जैसे ये समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया, इस दिशा में वो संचरित हो रहा है, तो इसके संचरण की दिशा के लंबवत तल, यहाँ पे एक लंबवत तल अज्यूम कर रहे हैं, तो एक निश्चित दिशा में ही होगा। या तो बोर्ड के अंदर बाहर वो कंपन करेगा या तो ऐसे ऊपर नीचे कंपन करेगा, लेकिन एक निश्चित दिशा में ही कंपन करेगा, किसी भी दिशा में कंपन नहीं कर सकता, सभी दिशाओं में कंपन नहीं कर सकता, एक निश्चित दिशा में कंपन करेगा। या तो ऐसे कंपन करेगा या तो बोर्ड के अंदर बाहर कंपन करेगा। जैसे उदाहरण के लिए फिर से समझना, यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है और प्रकाश के मार्ग में एक लंबवत तल हो गया, तो इस लंबवत तल को एक निश्चित दिशा में कंपन करेगा, इस प्रकार कंपन करेगा। ये लंबवत तल हो गया ना, तो इस लंबवत तल में ऊपर नीचे कंपन करेगा या बोर्ड के अंदर बाहर कंपन करता है, तो वो कहलाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश में जो प्रकाश के वैद्युत सदिश है वो संचरण की दिशा के लंबवत तल में किसी भी दिशा में कंपन कर सकता है, जबकि समतल ध्रुवित प्रकाश में उनके जो वैद्युत सदिश होते हैं वो प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक निश्चित दिशा में कंपन करते हैं। तो ये कहलाएगा समतल ध्रुवित प्रकाश और ये हो गया अध्रुवित प्रकाश। तो अब बात करेंगे हम लोग प्रकाश के ध्रुवण के बारे में। प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। तो अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करना ही क्या कहलाएगा, प्रकाश का ध्रुवण कहलाएगा।
तो जैसे अध्रुवित प्रकाश है, तो अध्रुवित प्रकाश में हमें पता है कि उनके जो वैद्युत सदिश होते हैं, उनके वैद्युत सदिश के कंपन प्रकाश संचरण के लंबवत तल में किसी भी दिशा में हो सकता है। तो इन्हीं वैद्युत सदिशों के कंपन को प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक निश्चित दिशा में सीमित करना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। जैसे कोई अध्रुवित प्रकाश आ रहा था, तो इस अध्रुवित प्रकाश में उनके वैद्युत सदिश के जो कंपन है वो प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में किसी भी दिशा में हो रहा है, तो उसे एक निश्चित दिशा में सीमित कर देना, एक निश्चित दिशा में ही सीमित कर देना क्या कहलाता है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। जैसे ये अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, तो अध्रुवित प्रकाश में जो उनके वैद्युत सदिश है वो लंबवत तल में किसी भी दिशा में कंपन कर सकता है, तो उसे एक निश्चित दिशा में सीमित कर देना ही प्रकाश संचरण के लंबवत तल में एक निश्चित दिशा में सीमित कर देना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। अध्रुवित प्रकाश क्या करता है, अध्रुवित प्रकाश में जो उनके वैद्युत सदिश के कंपन होते हैं वो प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में, प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में किसी भी तरफ हो सकता है। इसी कारण ये आंख में चमक उत्पन्न करता है, चकाचौंध उत्पन्न करता है। अब प्रकाश का ध्रुवण वह घटना होती है जिनके कारण जो प्रकाश के वैद्युत सदिश होते हैं, जिनके कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में किसी भी तरफ हो सकता है, किसी भी दिशा में हो सकता है, उसे एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिया जाता है। और जो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा उनमें वैद्युत सदिश के जो कंपन है वो एक निश्चित दिशा में होता है, इसके कारण वो आंख में चमक उत्पन्न नहीं करता है। तो अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। तो अध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होते हैं जिनके वैद्युत सदिश के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में किसी भी दिशा में हो सकती है, जबकि समतल ध्रुवित प्रकाश में उनके वैद्युत सदिश के जो कंपन है वो प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में निश्चित दिशा में होता है। तो जो वैद्युत सदिश के कंपन किसी भी दिशा में हो सकता है, उसे एक निश्चित दिशा में सीमित कर देना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करना ही क्या कहलाएगा, प्रकाश का ध्रुवण कहलाएगा। तो जो अध्रुवित प्रकाश होता है वो आंखों में चमक उत्पन्न कर सकता है, और समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है वो आंख में चमक उत्पन्न नहीं करता है। तो अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए हम लोग पोलराइड का उपयोग करते हैं। तो अब बात करेंगे पोलराइड के बारे में। तो पोलराइड का परिभाषा है, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाली सरल और सस्ती युक्ति को क्या कहते हैं, पोलराइड कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाली सरल और सस्ती युक्ति को क्या कहा जाता है, पोलराइड कहा जाता है। पोलराइड क्या करता है कि जो अध्रुवित प्रकाश है, पोलराइड अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। पोलराइड क्या करता है, अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। इसका निर्माण सन 1932 में, पोलराइड का निर्माण सन 1932 में E.H. लैंड नामक वैज्ञानिक ने किया। पोलराइड का निर्माण किसने किया, E.H. लैंड ने सन 1932 में किया। इसके लिए उन्होंने नाइट्रोसेल्यूलोज का पतली फिल्म लिया, नाइट्रोसेल्यूलोज का पतली फिल्म, ये हो गया नाइट्रोसेल्यूलोज का पतला सा फिल्म। ये किसका बना है, नाइट्रोसेल्यूलोज का ये पतला फिल्म हो गया। तो नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली फिल्म पर उन्होंने कार्बनिक यौगिक इस्तेमाल किया था, हर्पेथाइड या आइडोक्यूनाइन सल्फेट। तो सन 1932 में E.H. लैंड ने पोलराइड का निर्माण करने के लिए नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली फिल्म लिया। ये नाइट्रोसेल्यूलोज का पतली फिल्म हो गया, जिसमें कार्बनिक यौगिक हर्पेथाइड या फिर इस्तेमाल कर सकते हैं आइडोक्यूनाइन सल्फेट की क्रिस्टल इस प्रकार रखे कि इन क्रिस्टलों के अक्ष, जिन्हें प्रकाशिक अक्ष कहते हैं, परस्पर समांतर हो।
E.H. लैंड ने पोलराइड का निर्माण करने के लिए नाइट्रोसेल्यूलोज का पतला फिल्म लिया और इस नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली फिल्म पर कार्बनिक यौगिक हर्फेटाइड या फिर आयोडोक्यूनाइन सल्फेट के छोटे छोटे क्रिस्टल इस प्रकार रखे कि इन क्रिस्टलों को जो अक्ष है वो आपस में क्या हो, समांतर हो, और इन्हें कांच की दो प्लेटों के बीच दबा कर रखा। नाइट्रोसेल्यूलोज की ये जो पतली फिल्म है जिस पर हमने हर्फेटाइड या फिर आयोडोक्यूनाइन सल्फेट के छोटे छोटे क्रिस्टल रख दिए हैं, इन्हें कांच की दो प्लेटों के बीच दबा कर रखा और इस प्रकार पोलराइड का निर्माण हो गया। फिर अब बात करते हैं पोलराइड की कार्यविधि के बारे में। पोलराइड की कार्यविधि, तो ये हो गया अध्रुवित प्रकाश। यहां से कोई अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, अध्रुवित प्रकाश, ये है अध्रुवित प्रकाश। अब अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत सदिश के कंपन लंबवत तल में, प्रकाश संचलन की दिशा के लंबवत तल में जो उनके वैद्युत सदिश के कंपन है किसी भी दिशा में हो सकते हैं। तो मैं दो दिशा में दिखा रहा हूं, एक बोर्ड के ऊपर नीचे और बोर्ड के अंदर बाहर, और ये है पोलराइड। ये क्या हो गया, पोलराइड। तो जब कोई अध्रुवित प्रकाश को पोलराइड से गुजारा जाता है, जैसे कोई अध्रुवित प्रकाश पोलराइड से गुजरेगा, तो पोलराइड से गुजरने के पश्चात अध्रुवित प्रकाश के वे ही वैद्युत सदिश, अध्रुवित प्रकाश के वे ही वैद्युत सदिश पोलराइड से निर्गत हो सकते हैं जिनके कंपन क्रिस्टलों के अक्ष के समांतर है। ये पोलराइड हो गया। तो पोलराइड के क्रिस्टलों के अक्ष के समांतर ये ऊपर नीचे जो कंपन कर रहा है, ये ऊपर नीचे जो वैद्युत सदिश कंपन कर रहा है, एक इस ऐसे ऐसे कंपन कर रहा है बोर्ड के ऊपर नीचे और एक बोर्ड के अंदर बाहर कंपन कर रहा है। तो जो बोर्ड के ऊपर नीचे कंपन कर रहा है वो वैद्युत सदिश पोलराइड के क्रिस्टलों के अक्ष के समांतर है। तो केवल यही वैद्युत सदिश पोलराइड से निर्गत हो पाता है, और जो इस प्रकार के वैद्युत सदिश है वो पोलराइड द्वारा अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें निर्गत प्रकाश मिला, ये कौन सा प्रकाश होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश, क्योंकि इस प्रकाश में ध्यान देना, इस प्रकाश में चेक करो कि इस प्रकाश के वैद्युत सदिश के जो कंपन है, इस प्रकाश के वैद्युत सदिश के जो कंपन है वो प्रकाश संचरण के लंबवत तल में केवल एक निश्चित दिशा में ही कंपन कर रहा है। जैसे इसके अलावा मैं ऐसे ही बना सकता था, ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो। तो ये जो अध्रुवित प्रकाश है, तो इस अध्रुवित प्रकाश से केवल वे ही वैद्युत सदिश पोलराइड से निर्गत हो पाते हैं जिनके कंपन, जिस वैद्युत सदिश का जो कंपन है वो पोलराइड के क्रिस्टलों के अक्ष के समांतर होता है। वे ही वैद्युत सदिश पोलराइड से निर्गत हो पाते हैं जिनके वैद्युत सदिश के कंपन पोलराइड के क्रिस्टलों के अक्ष के समांतर हो। तो यहाँ पे जो प्रकाश निर्गत हुआ, उस प्रकाश में जो वैद्युत सदिश के कंपन है वो एक निश्चित दिशा में हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, समतल ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। और इनके जो वैद्युत सदिश के कंपन है एक निश्चित दिशा में होने के कारण ये आंख में चमक उत्पन्न नहीं करता है, जबकि अध्रुवित प्रकाश में सभी दिशा में होने के कारण ये आंख में चमक उत्पन्न करता है। तो जैसे ही पोलराइड से कोई अध्रुवित प्रकाश गुजरेगा तो उनके वे ही वैद्युत सदिश पोलराइड से निर्गत हो पाते हैं जिनके कंपन क्रिस्टलों के अक्ष के समांतर हो, और इस प्रकार निर्गत प्रकाश क्या होगा, समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। ये हो गया पोलराइड की कार्यविधि। अब यदि दो पोलराइड को एक साथ रखा जाए, जैसे इसमें एक पोलराइड है, अब हम लोग बात करते हैं दो पोलराइड को एक साथ रखिए। ये हो गया पहला पोलराइड और यहां पे रख दिए दूसरा पोलराइड, ये पहला कंडीशन है। और दोनों पोलराइड के प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के समांतर है। इस पोलराइड का प्रकाशिक अक्ष और दूसरे पोलराइड का प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के समांतर है। तो इस स्थिति में यदि यहां से कोई अध्रुवित प्रकाश आएगा, ये हो गया, यहां से कोई अध्रुवित प्रकाश आ रहा है, अब ये पोलराइड से गुजरेगा, तो पोलराइड से गुजरने के बाद वे ही वैद्युत सदिश पहले पोलराइड से निर्गत होगा जिनके वैद्युत सदिश के कंपन पोलराइड के क्रिस्टलों के अक्ष के समांतर है। तो कौन सा वाला, ये वाला, यहां से निर्गत हो जाएगा। अब ध्यान देना, तो जब दोनों पोलराइड एक दूसरे के समांतर होते हैं तो पहले पोलराइड से निर्गत प्रकाश दूसरे पोलराइड से भी निर्गत हो जाता है, और ये प्रकाश क्या होगा,
ये भी समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये भी क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। तो जब दोनों पोलराइड के प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के समांतर हो, तो जब कोई अध्रुवित प्रकाश पोलराइड पहले पोलराइड से गुजारेंगे तो वे ही वैद्युत सदिश यहाँ से गुजरेगा जिनके कंपन प्रकाशिक अक्ष के समांतर है। तो पहले पोलराइड से जो निर्गत प्रकाश है वो दूसरे पोलराइड से भी निर्गत हो जाता है। लेकिन दूसरी स्थिति में जब दोनों पोलराइड के प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के लंबवत हो, ये पहला पोलराइड हो गया और ये दूसरा पोलराइड, पहले पोलराइड का प्रकाशिक अक्ष इस प्रकार है और दूसरे पोलराइड का प्रकाशिक अक्ष इस प्रकार है। तो देखिए यहाँ पे देख करो, दोनों पोलराइड के जो प्रकाशिक अक्ष है वो एक दूसरे के लंबवत है। तो जब कोई प्रकाश किरण यहाँ से कोई प्रकाश अर्थात अध्रुवित प्रकाश आपतित होगा, तो इस अध्रुवित प्रकाश में से ये जो ऊपर नीचे कंपन करने वाला वैद्युत सदिश है वो तो यहाँ से निर्गत हो जाएगा, लेकिन वो दूसरे पोलराइड से क्या होगा, अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। और इस प्रकार जो निर्गत प्रकाश होगा, इस प्रकार जो निर्गत प्रकाश होगा, निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितना होगा, निर्गत प्रकाश की तीव्रता 0 होगी। जब दोनों पोलराइड के प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के लंबवत हो तो पहले पोलराइड से जो निर्गत प्रकाश होता है वो दूसरे पोलराइड के द्वारा अवरुद्ध हो जाता है और निर्गत प्रकाश की तीव्रता 0 होती है। और इस स्थिति में दोनों पोलराइड के जब प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के लंबवत हो तो इसे कहा जाता है क्रॉसित। पहली स्थिति में समांतर, जब दोनों पोलराइड के प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के समांतर हो तो इसे क्या कहेंगे, समांतर पोलराइड कहेंगे। लेकिन जब दोनों पोलराइड के प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के लंबवत हो तो इसे क्या कहेंगे, क्रॉसित, क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है। जब दो पोलराइड एक साथ हो, जब दो पोलराइड एक साथ हो तो पहले पोलराइड को कहा जाता है ध्रुवक। दो पोलराइड एक साथ हो तो पहले पोलराइड को क्या कहते हैं, ध्रुवक, और दूसरे पोलराइड को कहा जाता है विश्लेषक। दूसरे पोलराइड को क्या कहेंगे, विश्लेषक। जब दो पोलराइड एक साथ हो और दोनों के प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के समांतर हो तो इसे समांतर पोलराइड कहेंगे। और जब दो पोलराइड इस प्रकार हो कि दोनों पोलराइड के प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के लंबवत हो तो पोलराइड को क्या कहेंगे, क्रॉसित पोलराइड कहते हैं। और पहले पोलराइड को कहा जाता है ध्रुवक, ये जो पहला पोलराइड है इसे क्या कहेंगे, ध्रुवक, और दूसरे पोलराइड को क्या कहा जाता है, विश्लेषक कहा जाता है। तो अब हम लोग पोलराइड के उपयोग के बारे में बात करेंगे, पोलराइड का उपयोग। तो पोलराइड का उपयोग, पहला उपयोग है रात्रि के समय दो वाहनों के सुरक्षित पार करने में, रात्रि के समय दो वाहनों के सुरक्षित पार करने में। जैसे रात का समय है, इधर से एक ट्रक आ रहा है, इधर से भी एक ट्रक आ रहा है, तो दोनों ट्रक का जो लाइट ऑन होगा, बल्ब जो ऑन होगा, वो दोनों चालक की आंखों में चमक उत्पन्न कर सकता है। इसी कारण ट्रक का जो ग्लास होता है या कोई भी वाहन का जो ग्लास होता है उस पर पोलराइड लगाया जाता है। अब पोलराइड लगे होने के कारण जो अध्रुवित प्रकाश आ रहा होगा वो किस में बदल जाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश में, और दो वाहन है वो आपस में सुरक्षित पार कर सकते हैं। जब दो वाहन एक दूसरे को क्रॉस करने वाले हों तो दोनों चालक की आंखों में जो वाहन का बल्ब जल रहा होगा वो चमक उत्पन्न कर सकता है, चकाचौंध उत्पन्न कर सकता है। तो यदि वाहन को सुरक्षित पार करना है तो ग्लास में क्या लगा दिया जाता है, दो वाहनों को सुरक्षित पार करने के लिए ग्लास में पोलराइड लगा दिया जाता है, क्योंकि पोलराइड जो बल्ब से आने वाला अध्रुवित प्रकाश है उसे किस में बदल देगा, समतल ध्रुवित प्रकाश में। अध्रुवित प्रकाश आंख में चमक उत्पन्न कर सकता है, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है वो आंख में चमक उत्पन्न नहीं करता है, तो वहां पे इसका उपयोग होता है। जो वाहन का ग्लास होता है उसमें पोलराइड लगाया जाता है। दूसरा, धूप के चश्मे में, जो धूप का चश्मा होता है, धूप के चश्मे में, जैसे अब सूर्य की तरफ यदि खुली आंखों से देखना चाहें तो हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो अध्रुवित प्रकाश है, आंख में चमक उत्पन्न करता है। लेकिन चश्मे की सहायता से देखा जा सकता है। यदि चश्मे में पोलराइड लगा है, पोलराइड युक्त चश्मा है,
तो पोलराइड युक्त चश्मे की सहायता से सूर्य की तरफ देखा जा सकता है, क्योंकि वहां से आने वाली जो प्रकाश है वो अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश पोलराइड युक्त चश्मे से होकर के जब गुजरता है तो किसमें बदल जाएगा, वो समतल ध्रुवित प्रकाश में। तो धूप के चश्मे में भी किसका इस्तेमाल होता है, पोलराइड का उपयोग होता है। तीसरा, त्रिविमी चित्रों को देखने के लिए, त्रिविमी चित्रों को देखने के लिए भी चश्मे में पोलराइड का उपयोग किया जाता है। तीन बीमा वाले पिक्चर को देखने के लिए, चित्र को देखने के लिए भी पोलराइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो पोलराइड का उपयोग याद रखना, धूप के चश्मे में पोलराइड का उपयोग होता है, त्रिविमी चित्रों को देखने के लिए जो चश्मा होता है उसमें ही पोलराइड का इस्तेमाल किया जाता है। रात्रि के समय दो वाहन को सुरक्षित पार करने के लिए भी पोलराइड का उपयोग होता है, क्योंकि जो वाहन का ग्लास होता है उसमें पोलराइड लगा होता है और वह पोलराइड अध्रुवित प्रकाश को किसमें बदल देता है, समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित कर देता है। तो ये हो गया पोलराइड का उपयोग।